Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is types of combustion. प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्बस्शन। इस कम्बस्शन की कौन कौन सी किस्में हैं। प्यारे बच्चों, कम्बस्शन हम पिछले कई रोज से पढ़ रहे हैं। कम्बस्शन वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो फिर वहाँ से हीट और लाइट देता है। उन सब्सटेंसेस को जिनमें कम्बस्शन होते हैं उन्हें हम कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस या फ्यूल्स का नाम देते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखना है कि हर कोई कम्बस्टेबल सब्सटेंस क्या एक जैसी कम्बस्शन उसमें होती है या मुख्तलिफ किस्में इस कम्बस्शन की है। प्यारे बच्चों, जनरली हम देखते हैं कम्बस्शन की 3 किस्में हैं: रैपिड कम्बस्शन, स्पॉन्टेनियस कम्बस्शन और एक्सप्लोसिव कम्बस्शन। प्यारे बच्चों, अगर हम एक बर्निंग मैच स्टिक या गैस लाइटर अपने किचन में जो हमारा गैस स्टोव चल रहा है उसके नज़दीक लगाते हैं तो वो स्विच ऑन बटन उसका जो है ना नॉब उसको टर्न करते हैं ऑन तरफ। जो ही हम उसके नज़दीक बर्निंग मैच स्टिक या गैस लाइटर लगाते हैं तो वो जलना शुरू हो जाता है। वो रैपिडली बर्न होता है और वहाँ से प्रोड्यूस होती है हीट और लाइट बहुत ज़्यादा मिकदार में। इस कम्बशन को, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है बहुत कम टाइम में, जो ही हम कम्बशन स्टार्ट करते हैं कुछ ही लम्हे के अंदर बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इस कम्बशन को हम कहते हैं रैपिड कम्बशन। कम्बशन रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट टाइम, इट इज़ कॉल्ड रैपिड कम्बशन। एग्जाम्पल हम देंगे, जो ही हम जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, इमीडिएट बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस इन ए गैस स्टोव। या इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, बर्निंग ऑफ केरोसिन ऑयल इन केरोसिन स्टोव। जो केरोसिन स्टोव हम इस्तेमाल करते थे पहले, आज हमारे किचनों में ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता है। जो ही हम उसको जलाते थे वहाँ से केरोसिन जलता है, बहुत तेज़ी के साथ जलता था और वहाँ से हीट और लाइट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। ये भी रैपिड कम्बशन की एग्जांपल है। या प्यारे बच्चों, बर्निंग ऑफ वैक्स इन ए कैंडल। जो इस मोमबत्ती में वैक्स होता है, मोम होता है, उस कैंडल में उसका जलना भी एक रैपिड कम्बशन टाइप है। प्यारे बच्चों, दूसरा टाइप है स्पॉन्टेनियस कम्बशन, जो फटाफट कम्बशन होती है। प्यारे बच्चों, ये वो कम्बशन है जो खुद ब खुद विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, हम बाहर से कोई हीट नहीं देते हैं इस कम्बशन के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कम्बशन होने के लिए हीट ज़रूरी है, उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बराबर होना ज़रूरी है या फ्यूल का होना ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस कम्बशन में हम यहाँ से कोई हीट नहीं देते हैं। प्यारे बच्चों, ये खुद रूम टेम्परेचर बहुत हो जाती है। जो हीट रिक्वायर्ड होती है इस कम्बशन को करने के लिए, ये उसी सब्सटेंस के अंदर से प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इट स्लो ऑक्सीडेशन। इसे क्या होता है प्यारे बच्चों, ये कम्बशन उन सब्सटेंस में होते हैं जिनका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, विच हैव क्वाइट लो इग्निशन टेम्परेचर। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वाइट फास्फोरस या स्पॉन्टेनियस कम्बशन ऑफ कोल डस्ट। जो कोल डस्ट होता है उसकी भी अचानक कम्बशन हो जाती है। इस कोल डस्ट के स्पॉन्टेनियस कम्बशन से बहुत सारे डिजास्टर्स फायर्स लगते हैं कोल माइनस में। ये कम्बशन या फॉरेस्ट फायर्स में ये कम्बशन हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये कम्बशन कैसे होती है फॉरेस्ट फायर्स में? वहाँ पर ड्यू टू हीट ऑफ सन या ड्यू टू स्पार्क ऑफ लाइटनिंग फ्रॉम स्काई, जो ही लाइटनिंग होती है वहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होती है या स्पार्क प्रोड्यूस होती है, उसी से ये कम्बशन स्टार्ट होती है। इसी तरह प्यारे बच्चों, हमें याद रखना है, जब कभी हम पिकनिक या विज़िट पर किसी फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं
तो फिर हमें याद रखना है कि वो जगह छोड़ने से पहले अगर हमने वहाँ पर आग लगाई हो, उस आग को बुझाना बहुत ज़रूरी है। ये हो गई स्पॉन्टेनियस कंबशन, वो कंबशन जिसमें रिएक्शन खुद ब खुद होती है, हमें यहाँ से कोई हीट नहीं देनी पड़ती है, बल्कि ये रूम टेम्परेचर पर होती है। प्यारे बच्चों, जो हीट रिक्वायर्ड होती है इस कंबशन के लिए वो इसी सबस्टेंस के अंदर से प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इट स्लो ऑक्सीडेशन। उसके बाद एक और कंबशन है प्यारे बच्चों, एक्सप्लोसिव कंबशन। प्यारे बच्चों, ये एक तेज़ कंबशन है, तेज़ कंबशन रिएक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है। प्यारे बच्चों, कंबशन कैसे होती है? जिन सबस्टेंस में ये कंबशन होती है उनमें एक बहुत ज़्यादा अमाउंट गैसेस का रिलीज़ होता है, क्विकली रिलीज़ होता है। वहाँ से क्या होता है, इनका रैपिड एक्सपेंशन, इन गैसेस का रैपिड एक्सपेंशन साउंड प्रोड्यूस करता है। प्यारे बच्चों, यूँ ही हम यहाँ त्यौहार मनाते हैं, जैसे ईद हो, दिवाली हो या कुछ और त्यौहार मनाते हैं, हम फायर क्रैकर्स या क्रैकर्स, हम उस वक़्त पटाखे छोड़ते हैं। यूँ ही हम उन्हें माचिस की तीली लगाते हैं, उनका जो केमिकल सब्सटेंस होता है, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। वहाँ से जो केमिकल्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होता है। जो ही वो ब्लास्ट करते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है। दिस टाइप ऑफ कंबशन इज़ कॉल्ड एक्सप्लोसिव कंबशन। इस तरह प्यारे बच्चों, हमने देखा है कंबशन के 3 अहम टाइप्स हैं, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोसिव कंबशन। रैपिड कंबशन में हमें यहाँ से हीट देनी पड़ती है, स्पॉन्टेनियस कंबशन में सबस्टेंस के अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है। एक्सप्लोसिव कंबशन जो होती है, हमें यहाँ से हीट देनी पड़ती है लेकिन वहाँ से साउंड भी प्रोड्यूस होता है, एक्सप्लोजन होता है। वो रिएक्शन जहाँ पर एक्सप्लोजन होता है उन्हीं रिएक्शंस को हम एक्सप्लोसिव रिएक्शंस कहते हैं या एक्सप्लोसिव कंबशन कहते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।